बच्चों, आज हम चैप्टर 2 के पार्ट सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर के बारे में जानेंगे। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स हुए हैं, उन्हें हम कैसे अलग करेंगे। तो इनके कुछ प्रोसेस हैं। आप यहाँ पे कुल मिला के 8 प्रोसेस के बारे में आप पढ़ेंगे। पहला हम प्रोसेस लेते हैं इवापोरेशन की, जिसमें किसी डाई को इंक से कैसे अलग करेंगे। जैसे यदि हम ब्लू इंक लिए हुए हैं तो ब्लू इंक में से जो ब्लू कलर है वो कैसे अलग होगा, बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन के द्वारा होगा। यदि हम इंक को ले करके ट्राइपॉड स्टैंड पे गर्म करें तो इसके जो तो 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा। एक वोल्टाइल यानी यानी H2O वेपर अलग हो जाएगा, और नॉन वोल्टाइल इंक जो है वह सेपरेट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इवापोरेशन करके जो उड़ने वाले मटेरियल हैं वोल्टाइल हैं उसको हम अलग कर सकते हैं, और जो नॉन वोल्टाइल हैं जैसे इंक के पार्टिकल जिसको हम डाई बोलेंगे, डाई अलग हो जाएगी। तो जो घुला हुआ है उस वाटर में डाई जो है इंक वह अलग हो जाएगा, और वोल्टाइल जो वेपर के रूप में वाटर है वो अलग हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन के द्वारा। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि क्रीम फ्रॉम मिल्क से क्रीम कैसे अलग करते हैं। तो मिल्क से क्रीम करने का आप देखे होंगे चर्निंग करते हैं। चर्निंग में मथानी से जो तो मथ करके चर्निंग करके निकाला जाता है, वो तो जनरल घरेलू प्रोसेस है। लेकिन उसमें जो थ्योरी काम करती है वह सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक फोर्स है जिसमें जो हल्के चीज़ हैं जिनका वेट कम है वह ऊपर की ओर आ जाएगा, और जो इनका वेट ज़्यादा है वो नीचे की ओर होंगे। तो यदि हम मिल्क से क्रीम यदि हम निकालते हैं तो मिल्क का जो क्रीम है वो जो हल्का होने की वजह से ऊपर की ओर होगा, और मिल्क का बाकी पार्ट नीचे बॉटम में होगा, जिससे हम क्रीम को अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में फोर्स जो है तो सेंटर से बाहर की ओर लगता है। ठीक, अगले ही पार्ट है सब्लिमेशन का सीधा सा अर्थ है कि पार्ट जो मटेरियल डायरेक्टली मटेरियल सॉलिड से गैस में और फिर गैस से सॉलिड में बदल जाए। यदि हम साल्ट और कैम्फर का मिक्सचर लेते हैं तो साल्ट और कैम्फर को हमें अलग करना है, और इसके लिए हम सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है कि मटेरियल को जब हम गर्म करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को हम गर्म करते हैं तो यह इवोपरेट होगा डायरेक्टली गैस। NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड सीधे गैस में बदल करके और इवोपरेट होगा और फ्लास्क के अंदर जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये सब्लिमेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है। सब्लिमेशन में मटेरियल सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाता है, ये सब्लिमेशन। ठीक, अब इसके बाद है 2 मिसिबल लिक्विड। यदि ऐसे 2 लिक्विड जो एक दूसरे से मिल जाते हों, मिक्स होते हों, उनके मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है डिस्टिलेशन की प्रोसेस। डिस्टिलेशन में एक थ्योरी काम करती है कि मिक्सचर जो है जिसमें कि 2 लिक्विड अलग अलग हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने की वजह से अलग अलग टेम्परेचर में दोनों चीज़ें जो तो मिसिबल लिक्विड जो तो अलग हो जाएंगी। जैसे एज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पेट्रोल और डीजल और पेट्रोल ले लेते हैं। तो डीजल और पेट्रोल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इसका डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर करके हम अलग कर सकते हैं। पेट्रोल पहले गर्म होकर के भाप बनेगा, वेपर बन के बाहर होगा, अलग हो जाएगा, और डीजल बाद में होगा, जिसको हम अलग अलग जगहों पे सेपरेट कर लेंगे। अगला है सेपरेटिंग फनल के द्वारा। यदि कोई इमिसिबल लिक्विड है तो इमिसिबल है मतलब जो दोनों नहीं मिल सकते, जैसे कि वाटर और आयल और वाटर इकट्ठा मिक्स नहीं हो सकते, उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेटिंग फनल की बनावट ऐसी होती है जिसमें मटेरियल को रखने के बाद जो है उसका जो हैवी पार्ट है, हैवी यानी वाटर नीचे की ओर, और जो थोड़ा लाइट है आयल वो ऊपर की ओर जो तो लेयर बना लेता है। लेयर बनाने के बाद जब हम इसे अलग करते हैं तो वाटर पहले अलग हो जाता है, उसके दूसरे बर्तन में फिर हम जो तो आयल को सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रकार से इस सेपरेटिंग फनल में वाटर और आयल का लेयर बनता है, और वाटर जो तो नीचे लेयर बनाएगा और आयल ऊपर होगा। आयल वाटर को हम दूसरे
बीकर में और ऑयल को दूसरे में अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से सेपरेटिंग फनल से किसी इमिसिबल लिक्विड जो कि नहीं मिल सकते उनको अलग कर सकते हैं। अगला है पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी दो शब्दों से बना हुआ है, क्रोम एंड ग्राफी। क्रोम एंड ग्राफी दो शब्द से बना है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमग्राफी। क्रोम मीन्स होता है कलर, कलर। क्रोम मीन्स कलर, ग्राफ मीन्स होता है टू राइट, यानी रंग से लिखना। क्या किया जाता है, ऐसे मटेरियल जो कि बहुत ही कम मात्रा में किसी भी चीज़ में, किसी सॉल्यूशन में मिले हुए हों, उनको अलग सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा भी इस प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक बीकर में हम पानी ले करके, एक बीकर में हम H2O लिए हुए, वाटर लिए हुए हैं, और उसमें एक पेपर जिसमें कि एक ड्रॉप इंक की लगा रखी हुई है, एक ड्रॉप इंक पड़ी हुई है, उसको हम ले करके डुबोते हैं। तो जब डुबोते हैं तो ये जो ड्रॉप था ये थोड़ा बिखरता है पानी में की वजह से, ये ड्रॉप फैलेगा, और ड्रॉप जो फैलेगा तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग जगहों पे आ जाएंगे, और जिसको हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा भी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध मटेरियल को अलग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है गैसेस फ्रॉम एयर। हवा से गैसों को कैसे अलग करते हैं, तो ये इसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पहले एयर को, जो एयर है उसे कंप्रेस करते हैं, है ना, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, कम प्रेशर में, ज़्यादा प्रेशर और कम टेम्परेचर। कोई भी गैस लिक्विड में फॉर्म तब होगी जब प्रेशर बढ़ाया जाए और टेम्परेचर कम किया जाए। तो पहले गैस जो एयर है, एयर में गैस है, उसको लिक्विड में बदला जाता है। एयर को लिक्विड में बदलने के लिए प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। ऐसे में जब लिक्विड में बदल जाता तो फिर उसके पश्चात उसका धीरे धीरे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और ये प्रेशर को कम करते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कंप्रेस करते समय प्रेशर जो है तो बढ़ेगा और टेम्परेचर जो होगा कम होगा, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते समय क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो हो तो बढ़ेगा और प्रेशर जो हो तो कम होगा। ठीक, कंप्रेस करते समय प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, और जब उसका डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने लगेंगे, उस समय जो तो प्रेशर जो तो क्या होगा, कम होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, ये दो कंडीशन होगी। तो जो कंप्रेस हुई एयर है, जो लिक्विड फॉर्म में आ गई है, उसका जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें और प्रेशर कम कर दें तो उसके जो कंपोनेंट्स है, एयर में जो भी गैसें मिली हुई हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पे, गैसों का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में अलग अलग टेम्परेचर पे जो है तो अपने सेपरेट होती जाएंगी, जिसको हम फ्रैक्शनल कॉलम में अलग करते चले जाएंगे। गैसों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो माइनस में होता है, यानी काफ़ी कूल करने के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने और प्रेशर कम होने के साथ गैसें जो तो बॉयल होती हैं और बॉयल होकर के अलग अलग कॉलम में सेपरेट होती चली जाती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जैसे कि कॉपर सल्फेट इम्प्योर सैंपल में मिला हुआ हो, किसी चीज़ में कॉपर सल्फेट मिला हुआ, जैसे एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट और सैंड मिला हुआ है, कॉपर सल्फेट और सैंड का मिक्सचर है, इससे हमें अलग करना है। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हम लेंगे। पहले हम इस पूरी चीज़ को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं। कॉपर सल्फेट और सैंड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, सैंड नहीं घुलेगा, कॉपर सल्फेट उसमें घुल करके नीला सॉल्यूशन बनाएगा। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, इवापोरेशन कर देंगे। जब इवापोरेशन करते हैं तो वाटर इवापोरेट होता है और कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल मिलते हैं, है ना, कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। कॉपर सल्फेट के सही क्रिस्टल मिले, पर्याप्त क्रिस्टल मिले, इसके लिए हम इसमें इवापोरेट करते समय सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल देते हैं, H2SO4 की
कुछ बूंदे डाल देते हैं, जिससे कॉपर सल्फेट के क्लियर ब्लू कलर के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से हम कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से अलग कर सकते हैं। तो आपके चैप्टर में सिर्फ ये कुल 8 सेपरेटिंग मेथड्स दिए हुए हैं। पहले जो तो किसी इंक से डाई को कैसे अलग करेंगे, तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। फिर मिल्क से क्रीम को कैसे अलग करेंगे, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर और साल्ट के मिक्सचर के लिए या अमोनियम क्लोराइड के लिए सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। और सब्लिमेशन में क्या है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना और गैस का फिर सॉलिड हो जाना सब्लिमेशन है। और डिस्टिलेशन में के द्वारा मिसिबल लिक्विड, जो मिसिबल हैं, जो घुल जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उनको हम अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो थ्योरी काम करती है वो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि हर मटेरियल की अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है, उस पे बेस पे ये डिस्टिलेशन होता है। अगला जो इमिसिबल लिक्विड है, जो नहीं मिलते, जैसे कि ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि सेपरेट हो जाते हैं मटेरियल। क्रोमेटोग्राफी में बहुत ही माइन्यूट मटेरियल्स जो है कि जैसे कहते हैं कि क्लोरोफिल हमें पत्तियों से मिला, या फिर और भी कोई भी केमिकल जो हमें थोड़ी मात्रा में किसी चीज़ से मिलती है, उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की अलग अलग मेथड इस्तेमाल की जाती है। पर पेपर क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल प्रोसीजर है, जिसको अब समझाया अभी मैंने। और उसके बाद गैसेस फ्राम एयर, हवा में जो वायु में जो गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम इत्यादि जो भी गैसेज हैं, उनको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी अंडर डिस्टिलेशन में भी बॉइलिंग पॉइंट का ही इस्तेमाल होता है। पहले एयर को हम कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं यानी कूल करते हैं, और प्रेशर बढ़ाते हैं, जिससे गैस लिक्विड में बदलती है। और लिक्विड का फिर से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिससे उसकी बॉइलिंग होती है, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में सभी गैसेस अलग हो जाती हैं। इसके बाद फिर हमने पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, कॉपर सल्फेट या किसी भी साल्ट का जो कैसे हम क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। तो यदि कॉपर सल्फेट जो इम्प्योर सैंपल में है, तो उसे अलग करने के लिए हम पहले पानी में घोल करके अलग करेंगे, सैंड अलग होगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदों के साथ उबालने पे वेपर बाहर हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, और कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल मिलेगा। इस प्रकार से ये चैप्टर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट बात अगले वीडियो में।